अपने घर को बनाए यादगार न्यू डीआर फर्नीचर के साथ, क्योंकि हम बनाते हैं लकड़ी के गेट, दीवान पलंग, महाराजा सोफा सेट, ड्राइंग टेबल एंड ड्रेसिंग टेबल और भी बहुत कुछ। रेडीमेड फर्नीचर उपलब्ध हैं और ऑर्डर देने पर फर्नीचर तैयार भी किए जाते हैं। इमारती लकड़ियों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें न्यू डीआर फर्नीचर, ओरिएंटल इंश्योरेंस के बाजू में, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। अगर आप एक पिता हैं और आपके बच्चे की उम्र 16 से 22 साल के बीच में है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा आपको बिना बताए घर से घंटों बाहर रहता है और भाई किसके साथ में है यह अगर आपको नहीं पता तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा देर रात तक घर से बाहर रहता है या लेट नाइट को घर पर आता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा मोबाइल में पर्सनल लॉक लगा कर रखता है और उसकी जानकारी आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को नहीं होती तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपका बच्चा किस संगति में रहता है, उसकी फ्रेंड सर्किल क्या है, उसके दोस्त कौन हैं, अगर आप यह नहीं जानते तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी चूक और एक छोटी सी गलती आपके बच्चे को जाकर भविष्य में बर्बाद कर सकती है। आज मैं जिससे आपका इंट्रोड्यूस कराने के लिए जा रहा हूं वो है जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता श्री राम कुमार लड़िया जी। राम कुमार लड़िया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राम कुमार लड़िया जी आपको एक लीगल एडवाइजरी जारी करेंगे, जिस लीगल एडवाइजरी में वो बताएंगे कि आज के समय में किस प्रकार नाबालिग बच्चे अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, जाने या अनजाने में, या तो किसी बड़े अपराध का शिकार बन जाते हैं या किसी बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं। देखिए, जैसा कि आपने बोला है कि छोटे छोटे उम्र के बच्चे गंभीर और संगीन अपराध करते हैं। इसका कहीं ना कहीं जो फ़र्क है, कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य कारण है वो है संगति। जैसी संगति रहेगी बच्चे की वो उस वैसे ढल जाएगा। माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या काम कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है और कब लौटेगा, कब आएगा। वो ये सारी चीज़ें उनको ऑब्जर्व करनी चाहिए माता पिता को। यहाँ पे माता पिता का जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नादान बच्चे, कम उम्र के बच्चे, उनको नहीं पता रहता कि वो किस संगति में रहते हैं, किस संगति में रह के क्या काम करते हैं। आपको बताना चाहूँगा मैं कि निर्भया केस, पूरे भारत में सभी को पता है कि निर्भया केस, उसमें भी जो मुख्य आरोपी था वो नाबालिग था। क्यों आते हैं, क्यों लोग ऐसे गंभीर अपराध कर देते हैं? क्योंकि उनकी संगति खराब होती है। तो मेरा सभी माता पिता से ये विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उनकी संगति देखें, वो किसके साथ जा रहा है, उनका दोस्त कौन है, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो। आप अगर उनको सही संगति में लाएंगे, सही तरीके से उनका ध्यान रखेंगे तो कोई भी बच्चा संगीन अपराध कभी नहीं करेगा। आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चे को कि जैसे हमारी बहन है वैसे दूसरे की भी बहन है। हमें ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी जो नहीं है अभी। ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तभी ये चीज़ कंट्रोल हो पाएगी। वरना जिस तरीके से ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है, NCRB के जो आंकड़े हैं ये दिन पर दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि संगीन अपराधों में नाबालिग बच्चे आ रहे हैं जिनकी उम्र कम है, किशोर अवस्था में, जिनको कि अपना करियर बनाना चाहिए, वो क्राइम की ओर जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण संगति है। माता पिता को ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी संगति सुधारनी पड़ेगी और सोशल अवेयरनेस का काम करना पड़ेगा, तभी ये अपराध रुक पाएंगे, तभी इन बच्चों को हम सही दिशा में मोड़ पाएंगे, सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे और ये बच्चे तभी तरक्की कर पाएंगे। अगर आप मुझे इस चैनल पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आप अभिभावक हैं और आपके बच्चे की उम्र 16 से 22 साल है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा आपके अपने मोबाइल में लॉक लगा के रखता है, आपको बताता नहीं है, तब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपका बच्चा अगर आपको बिना बताए देर रात से घर आता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे के फ्रेंड सर्कल के बारे में आपको पता नहीं है, कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी आपको जानकारी नहीं है और उसकी उम्र 16 से 22 साल है, मैं इस चीज़ को जोर देके बोल रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे की उम्र 16 से 22 साल के बीच है और वो इस तरीके से हरकतें कर रहा है,
आपको बता नहीं रहा है कहाँ जा रहा है, उसके दोस्त कौन है, अपने मोबाइल में लॉक लगा के रखता है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है या चला गया है। हो सकता है कि उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए अगर आपने सही तरीके से ध्यान नहीं रखा तो। मेरी इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और अपने बच्चे पर गौर कीजिए। आपको देखना पड़ेगा अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि आपका बच्चा, आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है।